तुम्हारी उम्र ही क्या है, पर साथ ही साथ वो मुझे अजीब सी नजरों से देखते थे। फिर मैं अपना घर चलाती थी, घर के काम करती थी, ससुर जी को खाना खिलाती थी, सही है। मैं दिन भर ऑफिस में रहती और शाम के 7 बजे तक घर आती। ससुर जी का बिजनेस ठीक ठाक चलता था, पैसों की कुछ खास चिंता नहीं थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि खाली घर पर बैठकर क्या करूंगी, इसलिए जॉब करती हूँ और थोड़ा दिल भी बहल जाता है और टाइम पास भी हो जाता है। अब मेरे पति को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे, इसलिए मैं उनकी मृत्यु के सदमे से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रही थी। ऑफिस की सहेलियों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम शादी कर लो। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है, हम दोनों साथ साथ ऑफिस जाती है। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त मेरी सहेली ने मुझे घर पर बुलाया, क्योंकि मेरे ऑफिस और घर के बीच ही मेरी सहेली का घर है। तो मैं उसके घर चली गई। हमने चाय पी और फिर इधर उधर की थोड़ी बातें की। मेरी सहेली ने कहा कि क्या तुझे पता है ऑफिस में क्या चल रहा है। मैंने कहा नहीं यार, मुझे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी तो मैं ऑफिस में अपना मन बहलाने के लिए ही जाती हूँ। फिर मेरी सहेली बोली, फिर तू सुन ले, हमारे ऑफिस में सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और किसी को भी कोई समस्या हो वो सभी मिलकर सुलझा लेते हैं। देखो, जो काम वाली आंटी है वह विधवा हो चुकी है, लेकिन ऑफिस के लोगों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी है। अब वह बहुत खुशी खुशी रहती है और उनका भी एक सहारा बन गया है। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से अपने घर चली आई। मैं थोड़ा थोड़ा अपनी सहेली की बातों को समझ रही थी कि वो मुझे शादी करने के बारे में बोल रही है। फिर मैंने घर आकर ससुर जी को खाना बनाकर दिया और खुद भी खाना खाया। मैं अपने कमरे में बैठी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। आज रविवार था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था। तभी मेरे दिमाग में मेरी सहेली के मुंह से सुनी हुई बातें चलने लगी। मैं सोच सोचकर परेशान सी होने लगी। फिर मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं अपने ससुर जी के कमरे की ओर चली गई। जब मैं अपने ससुर जी के रूम में गई तो उनके हाथ में एक किताब थी। मुझे देखकर उन्होंने किताब को तकिए के नीचे रख दिया। मैंने देख लिए था कि ससुर जी कौन सी किताब देख रहे हैं। मैंने कहा, ससुर जी आप क्या पढ़ रहे हो। वह बोले, कुछ नहीं बहू, किताब देख रहा था बस। बताओ क्या बात है। मैं बोली, कुछ नहीं। ससुर जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, हाँ बहू, कहो क्या बात करनी है। मैंने कहा, ससुर जी बात थोड़ी अजीब है, मैं सोच रही थी कि आपसे कहूँ कि नहीं। उन्होंने कहा, अरे पहले तुम बोलो तो सही, क्या बात है। ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कभी मेरे से कुछ मांगा हो और मैंने तुम्हें ला के ना दिया हो। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, तुम भी बात को खुलकर बोलो। फिर मैंने हिम्मत करके ससुर जी को बोला, अब मेरे पति की मृत्यु को 2 साल होने को आए हैं। उनकी मृत्यु के बाद से मैं बड़ी मुश्किल से सदमे से बाहर आई हूँ। अभी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। आपको तो पता ही है कि विधवा औरत की तरफ लोग कैसी नजरों से देखते हैं और उसके बारे में लोग कैसी सोच रखते हैं। आपने मुझे बहुत बार बोला है कि तुम शादी कर लो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक पति की खोज करो, क्योंकि अकेले मेरी जिंदगी मुझसे नहीं निकाली जा रही। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो जो मेरे सुख दुख की बात करे और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करे। आपको पता है, एक औरत की कई जरूरतें होती हैं जो सिर्फ पति ही पूरी कर सकता है। बाकी आपको पता ही है कि मेरे माँ बाप तो इतने गरीब हैं कि उन्होंने पता नहीं एक बार मेरी शादी कैसे कर्ज उठाकर की है। मैं अब उनको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। अब मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मैं बड़ी हिम्मत करके आपसे ये बात कह रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा ही करोगे। उसके बाद ससुर जी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे साथ कुछ बातें करने लगे और मेरे सुख दुख को बांटने लगे। फिर ससुर जी मुझसे बोले, वो जिस चीज की तलाश तुम बाहर से कर रही हो, वो चीज तुमको घर में ही मिल सकती है, अगर तुम चाहो तो। मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। ससुर जी की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने बोला, ससुर जी, मैं तो आपकी बेटी सामान हूँ, आप ये सब कैसे सोच
क्या है, तुम्हारी सासू माँ की मृत्यु के बाद से मैं अकेला ही जिंदगी बीता रहा हूँ। और जब से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है, तुम भी अकेले जिंदगी बिता रही हो। अगर तुम्हारा इरादा हो तो हम दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी बिता लेंगे और बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाकी मेरे जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी भी तो तुम्हारी ही है और इस प्रॉपर्टी को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। बाकी लोगों की टेंशन मत लो, वो तो जब तुम विधवा की जिंदगी जी रही हो तब भी बातें करते थे और अब भी बातें करेंगे। सच कहूँ तो बहू, मैं तो उसी वक्त तेरा दीवाना हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर मैंने ससुर जी को बोला कि मैं सोच कर बताती हूँ। अगली सुबह मैं उठी और खाना बनाने लगी। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गई, मैं किचन में खाना पका रही थी। तभी ससुर जी किचन में आए और बोले, बहू आज ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? मैंने कहा, नहीं आज नहीं जा रही हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आप कहीं जाने वाले थे, गए नहीं क्या? वो बोले, नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि आज घर रहकर आराम कर लेता हूँ। कुछ देर के बाद घर में कुछ मेहमान आ गए। हम लोग मेहमानों के आदर सत्कार में लग गए। मैंने उनसे हालचाल पूछा और उन लोगों से ढेर सारी बातें की। मेहमान के रूप में मेरे चाचा और चाची जी आए हुए थे। जब मैं मेहमानों से बातें कर रही थी, तभी ससुर जी बाहर घूमने चले गए। उनकी आदत है कि जब वह घर पर रहते हैं, तो वह खेतों की तरफ घूमने चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे चाचा चाची भी खाना खाकर चले गए। दोपहर के 1 बजे का समय हो चुका था। मेरे दिमाग में ससुर जी की बातें घूम रही थी। मैं सोच रही थी कि इस अकेलेपन के साथ मैं सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। मैं ससुर जी के साथ रहूंगी तो हो सकता है कि हमारा कोई बच्चा भी हो जाए। और ससुर जी की बात सही है, उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी भी तो मेरी ही है। मुझे ससुर जी की बातें समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने ससुर जी को कॉल किया और बोली, ससुर जी खाना तैयार हो गया है, आकर खाना खा लीजिए। इस पर वह बोले, मैं अभी बाहर हूँ और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ तो देर शाम तक वापस आऊंगी, क्योंकि मैंने मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाना था। फिर मैं मार्केट चली गई और वहां से अपने लिए और ससुर जी के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाई। जब मैं घर पहुंची तो शाम के 7 बज चुके थे। ससुर जी अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने ससुर जी को उठाया और वो नहाने चले गए। अब चारों तरफ शांति हो चुकी थी। शाम के 8 बज चुके थे। फिर मैं ससुर जी के पास गई और उनको वो सब बातों के लिए हाँ बोल दी जो उन्होंने मुझे कही थी। ससुर जी मेरी हाँ सुनते ही खुश हो गए। फिर मैं उनके साथ थी। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, जो होना था वो हो गया। मैंने ससुर जी को फिर से अपनी ख्वाहिश बताई और ससुर जी ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम दोनों ने 1 से 2 घंटे तक एक दूसरे से वो सब बातें की और सारा काम किया। इस तरह से हम दोनों ससुर बहू काफी खुशी खुशी पति पत्नी की तरह रहने लगे। अब मुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं ससुर जी के साथ चली जाती हूँ और हम खूब एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद ससुर जी बोले, कामिनी, अब तुम मेरे बिजनेस के बारे में सारा कुछ समझ लो और खुद सारा बिजनेस संभाल लो। फिर मैंने जॉब छोड़कर ससुर जी का सारा बिजनेस खुद संभाल लिया। अब हम दोनों पति पत्नी के जैसे रहने लगे हैं। मैं ससुर जी की हर बात का ख्याल रखती हूँ और वो भी मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं। कुछ देर के बाद हमारे घर बच्चा भी हो गया और हमारी जिंदगी काफी अच्छे